19 जनवरी को 36 साल हो जाएंगे कश्मीरी विस्थापितों को इस विस्थापन का दर्द झेलते हुए। हालांकि कई बार आंदोलन किए गए, कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन अभी तक कश्मीरी विस्थापित जो है वापस कश्मीर अपने घर नहीं जा पाए। और अब यहाँ पर एक अनुष्ठान किया जा रहा है कश्मीरी समाज द्वारा, और ये एक संकल्प लिया जा रहा है कि अब ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब वो अपने घर वापस जाएंगे। इस समय यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो इस बारे में हमसे बात करेंगे। सर, क्या ये पूरा जो आप ये संघर्ष जो कर रहे हैं या ये जो यज्ञ कर रहे हैं, क्या है, इसके बारे में बताएंगे? देखिए, 36 साल से कश्मीरी हिंदू समाज जो है वो अपने संघर्ष का जीवन जी रहा है। हम निरंतर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने बारे में सरकार को, देश को बताते आ रहे हैं। हमें लगा कि इस बार ये कंसोलिडेशन करना चाहिए। 36 साल के हमारे संघर्ष को कंसोलिडेट करके एक डिसाइसिव बैटल पूरे समाज को, पूरे देश को ले साथ लेके एक डिसाइसिव बैटल लड़ा जाए, जहां हम ये बताएंगे कश्मीरी पंडितों की पूर्णता मांग एक ही है। क्या कश्मीरी पंडितों को आपको वापस कश्मीर में बसाना है तो आपको उनको एक अलग होमलैंड पर कश्मीर का गठन करना ही होगा। उसके सिवा आप कोई और डिमांड नहीं रख सकते। इसी उपलक्ष्य में हमने अष्टभैरव देवी महायज्ञ का आयोजन किया है, अपने क्षेत्रपालों का आह्वान करके, भैरवों का आह्वान करके और अपनी माता जगदम्बा का आह्वान करके उस शक्ति को अपने अंदर लाके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके एक फाइनल बैटल हम लड़ने जा रहे हैं, जो एक डिसाइसिव होगा, जो ना रुकने वाला, निरंतर होगा। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, हमारे संघर्ष का कंसोलिडेशन की शुरुआत है, जहां अब जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, अब देखेंगे हम देश विदेश में आह्वान हमारा चलता रहेगा। ये अष्ट भैरव संकल्प की ही क्यों, अष्ट भैरव यज्ञ क्यों, इसकी खास वजह? देखिए, सबसे पहली बात है कि भैरव जो होते हैं वो हमारे क्षेत्रपाल होते हैं। भैरव हमारी रक्षा करते हैं, और जब भैरव हमारी रक्षा करते हैं और जो हम अभी चूक गए हैं, हम उनका आह्वान करते हैं, तो उनका आह्वान हम जब करते हैं तो जब उनका आह्वान करते हैं तो वो शक्ति देते हैं, वो शक्ति हमें देंगे। उस शक्ति की ऊर्जा और माता जगदम्बा से हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमारा समाज बहुत निरंतर बहुत दुखों में रहा है। इस दुखों के बाद थोड़ा सा अपना डिस्करेज भी लगता है। जब सरकार हमारी बात नहीं सुन नहीं ले रही, कोई नहीं, तो डिस्करेज भी रहता है वो समाज। तो उस समाज में भी एक अलग ऊर्जा का जो आना लाना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, ये यज्ञ करने से आपको लग रहा है कि जिस तरह से इतने सालों से आप लगातार इस चीज को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, इसके बाद कोई प्रशासन या कोई सरकार इस पर कोई संज्ञान लेगी? देखिए, सरकार को पूरा संज्ञान है हमारी मांगों का। सरकार को वो पॉलिटिकल विल दिखानी होगी जहां उसका संज्ञान लेके हमें इंसाफ दे, हमें जस्टिस दे। एंड मुझे लगता है कि यही एक सरकार है जो कर भी सकती है। अगर सेंटर में नरेंद्र मोदी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने धारा 370 को निरस्त भी किया। जब उन्हें निरस्त किया और जम्मू कश्मीर के 2 फाड़ किए, हमारी मांग है कि जम्मू को भी अलग करो और कश्मीरी पंडितों को भी बसाओ, क्योंकि जम्मू प्रदेश की मांग भी उतनी बड़ी मांग है जितना कश्मीरी पंडित की मांग है। तो सर, इसमें कौन कौन से लोग हैं जो इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं? हमारे ही समुदाय के लोग, इसमें कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा लीडर नहीं। समुदाय के हर एक लोगों ने संकल्प लिया, एक पूर्ण संकल्प लेके। आप देखेंगे इसमें जो भी है कॉमन लोग हमारे समाज के हैं जो लड़ रहे हैं। सबका समाज है, सबका साधु समाज से कौन कौन है सर यहाँ पर? साधु समाज से कौन कौन लोग हैं? साधु समाज से हमारे स्वामी कुमार जी, हमारे अपने समाज के। पंडित ओंकारनाथ शास्त्री, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे समाज के बड़े एस्ट्रोलॉजर। यतीमा चेतनानंद सरस्वती, 1008 जगत गुरु शिवानी जी, कंचन जी, अघोरी समाज की महामंडलेश्वर शिवानी जी, पूजनीय चारुदत्त पिंगले जी सनातन संस्था के, और कौस्तव नाग जी नाग परंपरा के। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये यहाँ पे 11 कुंड बनाए गए हैं। इन्हीं 11 कुंडों में यज्ञ होगा और ये जो है 5 दिन चलेंगे और यहाँ पर लगातार जो है यज्ञ किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लगातार ये कहा जा रहा है कि वापसी, घर वापसी जो करनी है, उसके लिए ये आह्वान किया जा रहा है कश्मीरी पंडित समाज द्वारा। जो उनके भैरव ये शक्ति महायज्ञ है, इसको पूर्ण किया जाएगा। क्योंकि पिछले कई सालों से देखा गया है, लगातार जो है कई बार जो है एजिटेशंस की गई हैं, कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन अभी तक कश्मीरी समाज ज्यों का त्यों है। अभी तक उनके साथ किसी तरह का उनकी घर वापसी संभव नहीं हो पाई। एक आखिरी उम्मीद और एक आखिरी कोशिश अब एक बार फिर से कश्मीरी पंडित समाज कर रहा है। कैमरा मैन के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। इस समय इस यज्ञ में बहुत साधु समाज के लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग इनसे बात करेंगे। माता जी प्रणाम। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। शिवानी दुर्गा जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, कश्मीरी समाज जो इतने से विस्थापितों का दंश झेल रहा है, क्या लगता है आपको कि अब मौका आ चुका है इनको वापस घर वापसी करने का? अब समय आ गया है कि जगती से आह्वान हुआ है और यह पूरे भारत में गूंजेगा और यहीं से, कश्मीर से ही हिंदू राष्ट्र का आह्वान होगा, स्थापना होगी।
लेकिन लगातार पिछले कई समय से ये लोग एजिटेशंस कर रहे हैं, आंदोलन बहुत किए हैं, लेकिन अब जिस तरह से बात की जा रही है, जहाँ पे अभी आप लोगों से बात करें, कह रहे हैं ये जो यज्ञ है ये भैरव को बुलाया गया है ताकि वही है जो उनकी रक्षा करेंगे। यस, तो अब जब हमने साम दाम दंड भेद कर लिया तो अब यंत्र मंत्र तंत्र करेंगे, तो उसके द्वारा हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी, अपना नाम बताएंगे। श्री श्री 1008 जगत गुरु दुर्गाचार्य कृष्ण भवानी। आप इस आज यज्ञ का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो यज्ञ जो बहुत 36 साल से लगातार जो कश्मीरी विस्थापित जो इसकी कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, यज्ञ वो शक्ति है, हम यज्ञों के द्वारा देवी देवताओं को आह्वान करते हैं और उस आह्वान के जरिए हम अपने शत्रु के विनाश के लिए प्रार्थना करते हैं। और जिस तरह से हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ इस तरह से जो हुआ है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज ही नहीं, ये 35 सालों वर्षों से ये संघर्ष कर रहे हैं। अब ये संघर्ष नहीं, अब लेने की बारी है। कश्मीरी पंडित के साथ हम लोग हैं और जब तक ये कश्मीरी पंडित पुनः अपने स्थानों को वापस नहीं जाएंगे तब तक ये हुंकार भरी जाएगी। और ये हुंकार नहीं, ये कर्तव्य बनता है हर पूरे भारतवर्ष से हिंदुओं का, ताकि वो कश्मीरी पंडित अपने स्थान पे जाएं। जी जी, लगातार कोशिश की जा रही है। अब ये समय आ चुका है जिसमें सब कह रहे हैं कि यही मौका है कश्मीरियों के घर वापस जाने का, क्या लगता है? देखिए, मैं यतिमा चेतनानंद सरस्वती, देखिए शिव और शक्ति की भूमि है कश्मीर, और हम आप ये समझिए कि इस्लामिक जिहादियों ने हर उस स्थान को टारगेट किया जहां हमारी दैवीय शक्तियां विराजमान थी, जहां से भारत में आध्यात्मिक ऊर्जाओं का संचरण होता था। चाहे आप अयोध्या ले लीजिए, काशी ले लीजिए, या मथुरा ले लीजिए, या फिर कश्मीर ले लीजिए। तो आज यहाँ माँ बगलामुखी का आह्वान इसलिए किया गया है कि माँ बगलामुखी शत्रु विनाशिनी है, माँ बगलामुखी विजय की देवी है। उनके आह्वान के साथ एक बार पुनः संगठित होकर, पुनः संकल्पित होकर हम दोबारा से उठ खड़े होंगे और अपने घर में सरकारों तक इस बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि पिछले सरकारों ने इसको जेनोसाइड भी डिक्लेयर नहीं किया है। तो भारत के लिए और भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए जब देवबंद में खड़ा हुआ मदनी और नदवी संसद में कॉल दे रहे हैं जिहाद की, तो आज कश्मीर में वापसी का एक ही रास्ता है कि उनको उनका होमलैंड दिया जाए। और ये सिर्फ सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार की बुद्धि पर भी कंट्रोल करने वाली महाशक्ति ब्रह्मास्त्र माँ बगलामुखी है, इसलिए माँ के आह्वान से इसको प्रारंभ किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, लाखों लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर इनका यही कोशिश है कि इस बार किसी तरह से ये यज्ञ जो है पूरा किया जा सके और इस बार कश्मीरी जो है अपने घर वापस जा सके। कैमरामैन के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली के लिए जम्मू से। कश्मीरी पंडितों ने विस्थापन को लेकर जो महाअभियान संकल्प जो शुरू किया है और जो अनुष्ठान शुरू किया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 हवन कुंड बनाए गए और इन हवन कुंडों में जो है अब जो है लगातार इसमें जो आहुति दी जाएगी और यह आह्वान किया जाएगा भैरव का, ताकि वो आकर इनकी मदद करे और जो भी इनको दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर ये अब जो है इसको यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कोशिश है कि इस यज्ञ से ही इनको लगता है कि अब जो है एक बार फिर से ये लोग वापस कश्मीर अपने घरों में जा पाएंगे और वहाँ पर अपनी ज़मीनों में एक बार फिर से अपने घरों में रह पाएंगे। सर, आपका नाम? जी संजय। संजय जी, आप इस यज्ञ का हिस्सा बने हैं, क्या लग रहा है आपको कि कितना कारगर रहेगा और क्या सोच के आप इस यज्ञ का हिस्सा बने? नहीं, ऐसे तो ऊपर वाले की कृपा होगी तो सब कुछ ठीक ही होगा। तो मंशा तो वही है कि ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक होगा, क्योंकि 37 साल से तो हम झेल ही रहे हैं सब कुछ। बाकी हमारा काम है, जो हम कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, जो ऊपर वाला करेगा वो वही करेंगे। इतने सालों से लगातार जो है आंदोलन यहाँ पे चल रहे थे, कई बार जो है देखा पिछले 36 साल से लगातार कश्मीरी समाज जो है वापस घर वापसी की कोशिश कर रहा है। क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये एक प्रयास है और ये सफल प्रयास रहेगा, इसके बाद आंदोलन और तेज होगा, क्या लगता है आपको इससे सरकार इस चीज के बारे में सोचेगी और आप लोगों की घर वापसी होगी? सरकार को तो सोचना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से हम इधर निकाल रहे हैं दिन, ऐसे जोमड़ियों में, उसमें पानी की दिक्कत, उसकी दिक्कत, इसकी दिक्कत, बहुत परेशानी से हमने सामना किया है। और क्या कहते हैं, अगर ये वापसी की बात कर रहे हैं तो वापसी के चक्कर में एक चीज़ हो जाता है, जैसे ही वापसी की बात आ जाती है वहाँ से वहाँ पे किलिंग शुरू हो जाती है। किलिंग, कितनी किलिंग हुई अभी तक? राहुल भट्ट की, बहुतों की किलिंग हुई, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है अभी। हम तो यही बोल रहे हैं कि भाई शांति से रहे, कहीं भी रहे, शांति, अपना कश्मीर हो, और क्या चाहिए हमें? आतंकवाद खत्म हो जाए बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है जिस तरह से लगातार सरकार कोशिश करी, आतंकवाद पे नकेल लग रही है, इसके बाद चांसेस ज्यादा बन जाएंगे आप लोगों की घर वापसी के?
अब होनी तो चाहिए, होनी तो चाहिए। अगर प्रयास इतना हुआ है, इतना बड़ा हवन कुंड हुआ है ये, तो महायज्ञ हुआ है, उस हिसाब से तो सरकार को सोचना चाहिए, होना चाहिए। हमारे बारे में सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से हम अब झेल रहे, मतलब इतने सालों से हम अपनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, परेशानियों का, तो वो तो सरकार को ही देखना है अब किस तरीके से इनका हम समाधान करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोग इस यज्ञ का जो हिस्सा बने हैं, उनका यही कहना है कि जहाँ पर एक तरफ से सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ उनको इस यज्ञ से, जो महायज्ञ होने जा रहा है जो लगातार 5 दिन चलेगा, इस यज्ञ से भी उतनी उम्मीदें हैं। और यही उम्मीद की जा रही है कि इस यज्ञ के साथ साथ जैसे ही यज्ञ संपन्न होगा, वैसे ही जो है आने वाले समय में ये लोग एक बार फिर से वापस अपने घरों की तरफ जा सकेंगे, और वो इनके घर, वो इनके परिवार जो लगातार पिछले जहाँ से 36 साल से निर्वासित हुए हैं, उन घरों में जाकर ये एक बार फिर से वापस उसी अमन, उसी बहार का एक हिस्सा बन पाएंगे। कैमरामैन सुन के साथ विकास अब्रो, इंडिया डेली के लिए जम्मू से।